लाइक नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, नाउ जैसा नाम वैसा काम। हमें यहाँ पर ओवरऑल जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नाउ क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेंस की जो उनके असेट्स की इंफॉर्मेशन है, हमें वो गैदर करना है। ठीक है, नाउ देयर कुड बी मल्टीपल सोर्सेस। फर्स्ट इज द ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं फ्रॉम अ पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस। ठीक है, like we can google them, like and we can google their services or anything. We can run it, we can run DNS reconnaissance, etc. Then there will be infrastructure enumeration। ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्लाइंट के ओवरऑल एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर को एनुमरेट करते हैं। ठीक है, जो कि ऑफकोर्स हमारे स्कोप का ही पार्ट होगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग हर एक इनसाइट्स को, ठीक है, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ द नेटवर्क्स को हम लोग चेक करते हैं। that includes all the running assets like the hosts, servers, routers in the environment, even their employees। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस एनुमरेशन, जहाँ पर हम लोग जो भी हमारे असेट्स, जो कि हमारे टेक्निकल एसेट्स होते हैं, लाइक होस्ट एंड सर्वर्स। ठीक है, उन पे कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है, उनके ऊपर एक ओवरऑल डिटेल इंफॉर्मेशन नोटेड गैदर करना। एंड देयर विल बी होस्ट एनुमरेशन, जहाँ पर हमें कई बार होता है कोई सिंगल होस्ट लिस्टेड हो सकते हैं स्कोप में। ठीक है, लाइक दिस कुडंट बी अ पार्ट ऑफ अ होल जाइगेंट नेटवर्क और अ एक्टिव डायरेक्टरी सिनेरियो। ठीक है, but this is in a scope and that could be crucial for us because it may leak some information that could be beneficial for us। ठीक है, now there is an option, there is a bonus point I want to discuss which is called pillaging। ठीक है, now most of the people think that like a CTF scenario, हमें कोई सर्विसेज दिखी, ठीक है, हमने उनको एक्सप्लॉइट करा, हमें यूजर एक्सेस मिला, देन हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन में चले गए। ठीक है, वहां पर हमें कोई वहां पर हमें कोई सर्विस मिली जहाँ इसका कोई पब्लिक एक्सप्लॉइट है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है सो दिस सिनेरियो वर्क्स इन अज्यूम्ड सिनेरियो। ठीक है, जहां पर मान के चलो तुमने एक क्लाइंट के होस्ट को ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर दिया है। ठीक है, अब तुम यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो कि रेलेवेंट हो सकता है टू अचीव योर गोल। ठीक है, वहां पर हमारा ये ओवरऑल जो पीलेज का सोर्स है, जो पीलेज का बेसिकली एम है, वो फोकस करता है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मेन फोकस क्या है? यहाँ पर हमारा मेन फोकस है हम क्लाइंट के हर एक एसेट्स के जो भी सिक्योरिटी वीकनेस है, उनको हम लोग डिस्कवर करें। ठीक है, दैट कुड बी एनी माइनर टू मेजर misconfigurations, any logic flaws in business, and or any known vulnerabilities which has a public exploit available। ठीक है, now there are scenarios जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा यूज, now there are टू फेमस टूल्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, विच इज नेसस एंड ओपनवास। ठीक है, जो कि बल्क विच आर फेमस फॉर यू नो generating a bulk of generates a bulk of log on how many um, vulnerable assets are there in your target and anything everything। ठीक है, but these things are subjected to what is called false positive and false negatives। ठीक है, जहां पर हमारे हम पेन टेस्टर का काम आता है कि हम उन फाइंडिंग्स को वैलिडेट करें। ठीक है, बाय मैनुअल टेस्टिंग देम कि इधर दे आर दीज आर अ फॉल्स पॉजिटिव और अ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, एंड इन्हीं के बेसिस पे हम लोग एंड इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को देन हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन आवर असेट। ठीक है, लाइक इस असेट ने, लाइक इस वल्नरेबिलिटी ने ओवरऑल इस असेट को कितना ज्यादा डिसरप्ट किया है। ठीक है, दैट इवन हैंगर्स देयर CIA व्हिच इज बेसिकली confidentiality, integrity and availability triad। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, व्हिच इज बहुत लोगों का फेवरेट पार्ट। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो भी फ्लॉज या वीकनेस होते हैं, ठीक है, उनको पहले समझते हैं। ठीक है, लाइक हमारी ओवरऑल सर्विस क्या चल रही है, इसमें कौन से फ्लॉज है, इनको ओवरऑल इनको समझना, ताकि हम लोग को एक फुटहोल्ड अचीव हो। ठीक है, टुवर्ड्स आवर फाइनल ऑब्जेक्टिव। नाउ द पार्ट ऑफ नाउ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एक्सप्लॉइटेशन इज कि आपको कोई अगर पब्लिक एक्सप्लॉइट मिल गया या फिर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली जो कि एक्सप्लॉइटेबल है। ठीक है, अब rather देन रनिंग इट ब्लाइंडली, ठीक है, हम लोग कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं बिफोर रनिंग दैट। फर्स्ट, कि उसके चांसेस ऑफ सक्सेस कितने हैं। ठीक है, देन
उस अटैक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लाइक उसके मेथड्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, इज इट अ नेटवर्क अटैक, इज इट लोकल टाइप ऑफ अटैक, ठीक है, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, हाउ इजी और कॉम्प्लेक्स इट इज टू रेप्लिकेट, ठीक है, देन कि कितना डैमेजिंग हो सकता है, ठीक है, विच इज गोना बी द मेन सोर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग क्लाइंट किसी रनिंग सर्विस को डिसरप्ट कर दे, एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लॉइटेशन फेज स्टैंड्स फॉर, ठीक है। नाउ देयर आर some references you can use like NVD calculator and CVS scoring calculators to rate them, ठीक है, to prioritize those vulnerabilities based on their severity, ठीक है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बाद में इन द रिपोर्टिंग फेज। नाउ बिफोर गोइंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, एक बोनस टिप के बारे में। सो इन फ्यूचर अगर मान लो तुम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ठीक है, and make sure to log every testing activities you are doing, ठीक है, in your pen test environment including timestamps, ताकि तुम दिखा सको अपने clients को, ठीक है, कि अगर in case there is a in case there is a chance of disruption, ठीक है, जो कि तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है, then that gonna work as the source of your innocence, that's gonna work as a proof of your innocence, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी ओवरऑल टेस्टिंग एक्टिविटीज को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट मिल ही जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है जरूरी नहीं कि तुम्हें हर वक्त कोई वल्नरेबिलिटी मिले जिसको तुम एक्सप्लॉइट कर सको, नहीं, ठीक है, देयर कुड बी सिनेरियोज जहां पर तुम्हें कुछ ना मिले, ठीक है, देयर वुड बी नील, ठीक है, देन तुम्हारे जो लॉग्स होते हैं वही तुम्हारे जो टेस्टिंग एक्टिविटीज या लॉग्स होते हैं, ठीक है, दिस गोना बी ए क्रूशियल पार्ट इन योर रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नाउ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मेन मोटिव है कि हम लोग किस तरीके से अपने एक्सेस को जो है मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें फुटहोल्ड मिल गया, बट क्या फायदा उस फुटहोल्ड का अगर हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्या फायदा अगर हम लोग जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स हो रहे हैं वो हमारे फुटहोल्ड के सोर्स को, लाइक हमारे स्क्रिप्ट या जो हमारा जो भी हमारा एक्सप्लॉइट है उसको रिमूव कर दे रहा है विद इन अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम, या फिर देयर इज अ एमएसपी और देयर इज अ ब्लू टीमिंग, so there are blue teaming services actively running behind it and actively monitoring the security, actively monitoring those overall scenario, ठीक है, so maintaining a controlled access is very important here, ठीक है। next is next is enumerating data, ठीक है, which kind of data, that could be any data about users, about machine related information, about business assets, anything, ठीक है, जो भी अवेलेबल है तुम्हारे प्रिविलेज के अंडर में। देन वी परफॉर्म लेटरल मूवमेंट, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा पार्ट है लेटरल मूवमेंट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिविलेजेस, इसके हम अपने प्रिविलेजेस को चेंज करते हैं टू अचीव अवर टू एक्सपेंड अवर अटैक चेन फर्दर, ठीक है, अगर ये स्कोप में है मेंशन। देन नेक्स्ट इज व्हाट वी कलेक्ट सम एविडेंस टू सपोर्ट दैट these POCs gonna impact our business, जैसे कि हमने बात करा कि हम लोग को बहुत सारा एनुमरेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, इवन आफ्टर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज टू प्रूव अ पॉइंट कि हाँ दिस स्पेसिफिक यूजर दैट मे डजंट सीम वेरी वल्नरेबल टू यू, ठीक है, क्योंकि ये लो इंटीग्रिटी लेवल यूजर है, बट इसके पास जो इन्फॉर्मेशन इसने होल्ड करी है दैट कुड बी डिसरप्टेड टू योर बिजनेस, ठीक है, दैट कुड बी एनी माइनर मेजर फ्लॉ, एनी। सो कुछ क्रूशियल कंपोनेंट्स के बारे में बात, अगर हम लोग बात कर ले इस स्टेज के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बताई थी, ठीक है, कि तुम अपने तुम्हारा जो करंट फुट होल्ड है उस पे जितना हो सके तुम उतना इंटेल गैदर कर लो, ठीक है, बिकॉज दैट्स गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर यू अगर तुम्हें अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट भी करने होते हैं तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि देखो, और एक और बात, जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रिविलेजेस एस्केलेट ही करने पड़े, हो सकता है तुम्हारा जो करंट फुट होल्ड है तुम्हें वहीं से अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ठीक है, देन दैट कुड बी अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू। दूसरा है इवेसिव टेस्टिंग, ठीक है, तुम्हें कई बार सिक्योरिटी कंट्रोल्स के और प्रेमिसेस के अंडर में टेस्ट करने पड़ सकते हैं, जहां पर तुम अपने ऑप्सेक को मेंटेन करते हो, ठीक है, ऑप्सेक बेसिकली ऑपरेशन सिक्योरिटी को ऑपरेशन टेक्निक्स को मेंटेन करते हो, ठीक है, जैसे तुम जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनको इवेट करो, मेक श्योर यू डोंट कम अंडर देयर रेडार एंड एनीथिंग, ठीक है, देन मेंटेनिंग परसिस्टेंस एंड अदर थिंग जो मैंने बताया कि मेक श्योर कि तुम्हारा जो ओवरऑल पेन टेस्टिंग या असेसमेंट फेज है वो बिना किसी इंटरप्शन के जाए, ऐसा नहीं हो कि तुम हर बार
तुम्हें फिशिंग कैंपेन भी करने पड़ रहा है, एक्सप्लॉइट भी तुम्हें रन करना पड़ रहा है, जस्ट टू होल्ड अ सिंपल फुट होल्ड, ठीक है।